हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गाइस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 94। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अभ्युदय समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अभ्युदय समाचार पत्र, अभ्युदय समाचार पत्र किसने शुरू किया था? किसने किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी? अभ्युदय समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1907 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर किसने की थी? अब आपने बहुत बार ये पढ़ा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। लेकिन आपको बताना है इनके साथ और कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग तो थे ही, इनके साथ थे एमजी रनाडे। कौन थे? एमजी रनाडे। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी बॉम्बे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो क्या है? यह है 2011-12। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है ईरानी कप? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, ईरानी कप की शुरुआत कब हुई थी? क्रिकेट से संबंधित है ईरानी कप, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? तो ईरानी कप की शुरुआत 1959-60 में हुई थी। ठीक है, 59-60 में ईरानी कप की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, ईरानी कप में कितने टीम खेलते हैं? ये याद रखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से याद रखना कि इसमें 2 ही टीम होता है और कैसे ये क्वालिफाई कैसे होता है। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है क्या? नहीं पूछा है। चलो यहाँ पे बता देता हूँ। ईरानी कप में देखो, जो रणजी जो कप है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी है, इसका जो विनर होता है, ठीक है, एक टीम रहता है वो और दूसरा टीम शेष भारत। क्लियर है? एक रणजी ट्रॉफी का विनर और दूसरा शेष भारत, तो यही 2 टीम खेलता है ईरानी कप। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? 3 म्यूजिशियंस, उस पेंटिंग का नाम है 3 म्यूजिशियंस या 3 संगीतज्ञ। यह किसकी पेंटिंग है? तो यह पिकासो की फेमस पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में कितनी बार होता है? हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में कितनी बार होता है? तो वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है, जिस तरह से हवा का रुख बदलता है तो उनकी धाराएं जो है दिशा भी परिवर्तित कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? आसान सा क्वेश्चन है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा है देवही। क्या है? देवही है मालदीव की भाषा। अगला क्वेश्चन है, मालदीव के संसद का नाम क्या है? मालदीव के संसद का नाम क्या है? पीपल्स मजलिस। क्या है? पीपल्स मजलिस। यह है मालदीव के संसद का नाम।
अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? यह है सैंडल पीक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय अशोक के उपनाम से किनको जाना जाता है? द्वितीय अशोक, द्वितीय अशोक के उपनाम से कनिष्क को जाना जाता है। किनको? कनिष्क को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहते हैं? ये न्यूजीलैंड को कहते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा किस वंश के समय विख्यात हुए? विष्णु शर्मा किस राजवंश के समय में थे? आपको वही पूछा जा रहा है। तो विष्णु शर्मा जो है यह गुप्त वंश के समय में थे। कब थे? गुप्त के समय में। अगला क्वेश्चन है दक्षिण का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रह्म समाज, ये मैंने आपको बताया है, ये वेद समाज को कहा जाता है। किसको? वेद समाज को दक्षिण का ब्रह्म समाज कहा जाता है। और इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन और श्रीधरालु नायडू, ये भी मैंने बता रखा है। ठीक है, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को हर वर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयरलैंड किस महादेश की एक देश है? आयरलैंड किस महादेश की एक देश है? तो आयरलैंड किस महादेश में है? यह है यूरोप में। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत दिन बाद आप पढ़ रहे हो। कितना है? 1028, यानी 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से? तो कोपा अमेरिका का संबंध फुटबॉल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1940 में अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कोई गांधी जी टिक आउट कर देता है, कोई कुछ कर देता है। ध्यान रखना है कि अगस्त प्रस्ताव है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिशर्स के तरफ से द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और उस वक्त कौन थे यहाँ के जो वॉइसरॉय थे? वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, याद रखना है आपको, लिनलिथगो। क्लियर है? जिनको क्लियर है उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिनको नहीं है वो याद रख लो। ठीक है, ये ना तो महात्मा गांधी होंगे ना ही कोई इंडियन होगा, ये है लिनलिथगो जो ब्रिटिशर्स था। अगला क्वेश्चन है जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था जामा मस्जिद। कहाँ है जामा मस्जिद? तो ये तो आप सभी जान ही रहे हो। अगला क्वेश्चन है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। क्या है? जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हॉलैंड किस देश का प्राचीन नाम था? हॉलैंड किस देश का प्राचीन नाम था? तो हॉलैंड नीदरलैंड का प्राचीन नाम था। ठीक है, अभी भी नीदरलैंड को बहुत बार हॉलैंड बोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जायरे किस देश का प्राचीन नाम था? जायरे किस देश का प्राचीन नाम था? तो जायरे
कांगो का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? अफगानिस्तान के संसद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गार्जियन कहाँ की समाचार पत्र है? गार्जियन कहाँ की समाचार पत्र है? तो गार्जियन समाचार पत्र जो है यह लंदन की समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है, इज्वेस्तिया कहाँ की समाचार पत्र है? यानी ये कहाँ से प्रकाशित होता है? इज्वेस्तिया, तो इज्वेस्तिया मॉस्को से प्रकाशित होती है, मॉस्को रूस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्य की बीमा क्या है? कार्य की बीमा क्या है? तो कार्य की बीमा है ML2T-2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की बीमा क्या होती है? यानी ऊर्जा का डायमेंशन क्या है? ऊर्जा और कार्य दोनों का डायमेंशन एक ही होता है और वो होता है ML2T-2। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? एस्किमो जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? एस्किमो जनजाति, तो देखो एस्किमो जनजाति की अगर बात करेंगे तो जो ठंडा वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ ये निवास करते हैं। जैसे कुछ ऑप्शंस में आपको मिल सकते हैं तो वो मैं लिखा देता हूँ एक साथ। अलास्का, ठीक है, अलास्का आपको मिल सकता है। इसके बाद और क्या क्या मिल सकता है आपको? कनाडा मिल सकता है, ठीक है, कनाडा। और क्या मिल सकता है आपको? कनाडा के साथ और ग्रीनलैंड मिल सकता है, ठीक है। ये सारे जगहों को आपको याद रखना है। और टुंड्रा क्षेत्र भी मिल सकता है, ठीक है, टुंड्रा एरिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना। यहाँ जो है जो भी ठंडे इलाका है, ठीक है, जनरली वहाँ पे आपको एस्किमो जनजाति मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैथन गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मैथन गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मैथन गैस विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय दीर्घा आपको मिल सकता है, एकेडमी मिल सकता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा जो है वह न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कब स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, ठीक है। मैंने आज तक आपको क्या क्या बता रखा है, मैंने इधर कुछ दिनों से मैंने बीच बीच में एक एक रिवाइज करवाया है आपको। मैंने इस तरह के चीज़ जो है, जैसे नाटक आप एकेडमी हो गया, ललित कला एकेडमी हो गया, साहित्य एकेडमी हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैंने एक साथ करवा दिया है। तो इसको मैं एक बार रिवाइज फिर से जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी का अगर हम लोग बात करेंगे तो संगीत नाटक एकेडमी भी दिल्ली में है, स्थापना 1953। ललित कला एकेडमी ये भी दिल्ली में है, स्थापना 1954। साहित्य एकेडमी ये भी दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1954 में। और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी न्यू दिल्ली में और इसकी भी स्थापना 1954 में हुई थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, प्रमुख पेंटिंग व्यूनस मैडोना किस चित्रकार ने बनाई है? व्यूनस मैडोना, व्यूनस मैडोना ये चित्र का नाम है। आपको बताना है यह किसका चित्र है, किसने बनाया है? तो ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। किसने बनाया है? लियोनार्डो, ठीक है, दा विंची, उन्हीं का ये भी चित्र है। क्या? व्यूनस मैडोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्पण लोक कला शैली किस राज्य का है? अर्पण लोक कला शैली, अर्पण लोक कला शैली
किस राज्य का है? तो ये बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है अर्पण। ठीक है, ये अर्पण इस तरह से नहीं लिखा जाता है, अर्पण लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौकपूर्णा लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? चौकपूर्णा, चौकपूर्णा ये यूपी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वन मोर ओवर, वन मोर ओवर ये किसकी रचना है? वन मोर ओवर ये किसकी रचना है? तो ये E.M. प्रसन्ना की है। ठीक है, E.M. प्रसन्ना ने ये बुक लिखा है। क्या है बुक का नाम? वन मोर ओवर। अगला क्वेश्चन है वन डे वंडर्स किसकी रचना है? वन डे वंडर्स किसकी रचना है? वन डे वंडर्स, तो ये सारा देख के तो आपको लग रहा होगा किसी ना किसी क्रिकेटर का है। यहाँ था वन मोर ओवर, ये है वन डे वंडर्स, ये सुनील गावस्कर का है। किसका है? सुनील गावस्कर का। ठीक है, तो क्या गाइस, तो ये था आज का 50 क्वेश्चंस जो आपके सीरीज में आया। ठीक है, आई होप कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।